Hello student, myself Komal Kesharwani and I am your science teacher. Good morning everyone, welcome again. I am Komal Kesharwani and I am your science teacher. So today we are going to discuss the second chapter of science of class 6th. So students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैम ऑलरेडी इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स आप सबसे डिस्कस कर चुकी हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक प्रीवियस वीडियो क्लासेस नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख ले, सारे वीडियो क्लासेस आपको चैनल में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास और एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे हम प्रीवियस क्लास का। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रीवियस क्लास का शॉर्ट रिवीजन लेने से जो मैंने पिछली क्लास में आपकी मैम ने आपको चीज़ें बताई थी वो आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग पिछली क्लास भी देखेंगे और आज के आगे के टॉपिक भी कवर अप करेंगे। पिछली क्लास एक रिवीजन के वे में देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स? इस चैप्टर में हमने देखा फूड व्हाट डज इट कंटेन, खाना उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमने मेनली देखा यहाँ पे कि खाने के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। खाने के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले तो पेन सेलेक्ट कर ले। ठीक है, खाने के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? खाने के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या हैं? ये 5 मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। क्या कहलाते हैं ये? 5 मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर 5 मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप लोग ने पढ़ाई था कि उसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पे देखा था कि वाटर और रफेज लेना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर को बैलेंस में रखने के लिए। ठीक है, और रफेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो भी इक्वली न्यूट्रिशन देता है। पानी से भी हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और रफेज डाइट्री फाइबर होता है, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी प्रोवाइडिंग एलिमेंट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइडिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और इसको हम एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको क्या करना है? आपको इसका एग्जाम्पल 2-2, 4-4 आपको याद रहना। ठीक है, आप 2-2, 4-4 इसका एग्जाम्पल याद करते जाएंगे तो एग्ज़ाम में आगे हायर क्लासेस में आपको इजी से सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बड़े लेवल पे दी होंगी आगे। तो आप लोग 2-2, 4-4 इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्वीट पोटैटो, शुगर, हनी। ठीक है, और फ्रूट में क्या क्या एग्जाम्पल है? मैंगो, बनाना, वाटरमेलन। तो ये सब आपको मैम ने आपकी कॉपी में करवा दिया, राइट? आपको मैम ने क्या किया है? आपकी कॉपी में करवाया हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको सारी चीज़ों को लर्न करना है। क्या करना है? सारी चीज़ों को लर्न करते जाना है और सबके 2-2 एग्जाम्पल लर्न करते जाना है। इससे क्या होगा? इससे एग्ज़ाम के टाइम आपको सारी चीज़ें माइंड में क्लियर होंगी, लर्न होंगी। और ये एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो खाना हम रोज़ खाते हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ये आपको पूरी लाइफ आपको हेल्पफुल होगा, काम देगा। ये नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज आप इसको लर्न कर लेंगे तो ये आपकी पूरी लाइफ टाइम आपको काम देगा। ओके, तो क्या करना है? हमें जान लेना है कि जो जो खाना हम खाते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज़रूरी है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे उसके बाद हमने क्या देखा था? यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देख लिए, पोटैटो, राइस, शुगर, बनाना, मैंगो, वाटरमेलन। उसके बाद हम आते हैं, इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या कह रहा है? इंटरेस्टिंग फैक्ट में दिया हुआ है सेलुलोज इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन। ठीक है, ये क्या है? सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीज़ें ना, ये टेस्ट भी हम लोग स्टार्च टेस्ट देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
ठीक है। उसके बाद फ़ैट आ जाता है। तो फ़ैट के बारे में हमने सारी चीज़ें जान ली कि फ़ैट क्या होता है। फ़ैट क्या है? फ़ैट एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड इज़ कॉल्ड फ़ैट। फ़ैट क्या है? एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट है हमारे फूड का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका? बटर प्रोवाइड मोर एनर्जी देन लार्ज साइज ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो अगर हम घर का देसी घी खाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है, कंपेयर टू ब्रेड और फास्ट फूड। ओके, तो हमें हमेशा अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हर सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे, ठीक है। तो हमें फ़ैट ये सोच के इग्नोर नहीं करना है कि हम मोटे हो जाएंगे, हमें थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें खानी है। तो हमें क्या क्या करना है फ़ैट में? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, बटर, ग्राउंडनट ऑयल, देसी घी, ठीक है, ये आपके सामने इमेज आ गई। ये सब हमें खाते रहना है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। काजू, बादाम, मिल्क, घी, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो हमारे घर में कड़वा तेल आता है, ये सारी चीज़ें बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने क्या देखा था? यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट में हमने देखा था कि फ़ैट कितने तरह के होते हैं? फ़ैट 2 तरह के होते हैं। ओके स्टूडेंट, फ़ैट कितने तरह के होते हैं? फ़ैट 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? हेल्दी एंड अनहेल्दी, ठीक है, हेल्दी और अनहेल्दी फ़ैट होते हैं। तो हेल्दी फ़ैट हमें खाना चाहिए। हेल्दी फ़ैट का एग्जांपल क्या है? हेल्दी फ़ैट का एग्जांपल है देसी घी, ठीक है, और मस्टर्ड ऑयल, जो आपके घर में जिससे सब्ज़ी बनाई जाती है, सरसों का तेल, ये सब हेल्दी फ़ैट्स में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ैट कैसे टेस्ट करें, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द गिवन फूड। जो खाना हम खाते हैं उसमें हम कैसे फ़ैट का टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट पता है कहाँ करते हैं? ये टेस्ट लाइब्रेरी में किया जाता है, ठीक है। ये केमिकल्स टेस्ट फ़ैट का या कार्बोहाइड्रेट का लाइब्रेरी में किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, टेस्ट कैसे कैसे करते हैं। आप लोग भी जब बड़े होइएगा तो देख लीजिएगा कि इस खाने में प्रोटीन है कि नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो ये इसीलिए मैम ने आपकी बोला ना कि ये चैप्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लाइफ टाइम आपके काम आएगी। तो इसमें क्या दिया है आपको? अगर जानना है कि किसी चीज़ में फ़ैट की चीज़ें हैं कि नहीं है, तो आपको कुकिंग ऑयल में, ठीक है, कुकिंग ऑयल लेना है। मतलब जैसे कि कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल, या आपने सनफ्लावर ऑयल ले लिया, एक पतली सी टेस्ट ट्यूब में लेना है। फिर ड्रॉपर से इथेनॉल डालना है। क्या डालना है उसमें? इथेनॉल केमिकल होता है, जो आप जब 9th-10th में जाएंगे तो आपको केमिकल लैब्स में मिल जाएगा। ओके, तो उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? स्टेप 1 दिया, टेक अ लिटिल कुकिंग ऑयल इन द टेस्ट ट्यूब। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लेंगे, कड़वा तेल एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इथेनॉल। उसमें क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या डाल रहा है? इथेनॉल डाल रहा है थोड़ा सा। इसने एक मस्टर्ड ऑयल लिया एक ट्यूब में और इसमें एक ड्रॉप इथेनॉल डाल दिया। फिर क्या किया उसने? स्टेप 2 क्या था? ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ इथेनॉल टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। तो क्या करना है आपको? 1-2 बूंद उसमें इथेनॉल डाल के टेस्ट ट्यूब को तेज तेज से हिला देना है, शेक करना है, ठीक है। तो क्या होगा उसके बाद? द कुकिंग ऑयल टर्न्स क्लाउडी। क्या होगा? कुकिंग ऑयल, ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडी फॉर्मेशन हो रहा है। तो थोड़ा सा क्लाउडी, थोड़ा सा वाइटिश होने लग जाएगा जब आप दोनों चीज़ों को मिला देंगे। तो क्या होगा? रिजल्ट कैसे पता चलेगा? द कुकिंग ऑयल कंटेन फैट इन इट। अगर ऐसा क्लाउडी जब हम देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सब चीज़ों के साथ ऐसे टेस्ट करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोटीन टेस्ट बोलते हैं। फैट टेस्ट भी बोलते हैं, फैट टेस्ट, ठीक है। तो जब हम ऐसे टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसमें जिस भी खाने में हमने टेस्ट किया है, लाइक देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, उसमें क्या है? उसमें फ़ैट है। ओके, तो फिर और ये हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब रियल फ़ैट है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क फिर से दिया, ठीक है। अगर हमें किसी सीड्स में पता करना है कि फ़ैट है कि नहीं है, उसमें फ़ैट की चीज़ें हैं, क्या हम जो खाना खा रहे हैं उसमें फ़ैटी चीज़ें हैं या नहीं है, क्योंकि फ़ैटी भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमें हेल्दी रहने के लिए। तो आपको क्या क्या चाहिए? यू विल नीड अ फ्यू शीट्स लाइक मस्टर्ड, ड्राई कोकोनट। आपको क्या चाहिए? आप ले लो मस्टर्ड, ले लो ड्राई कोकोनट, आलमंड्स, बादाम, पेपर, हैमर, स्टोन, ठीक है, इतनी चीज़ें आप ले लो। टेक एनी वन ऑफ शीट्स एंड पुट देम ऑन अ पेपर, फोल्ड देम एंड क्रश द शीट। आपको क्या बोल रहा है ये? उनको
या तो आपने जैसे मस्टर्ड सीड ली, मस्टर्ड सीड को आपने एक पेपर में रखा, पेपर में रख के उसको किसी चीज़ से क्रश किया, क्या किया, सीड को क्रश किया, क्रश हो गया। जब हैमर से आपने किसी चीज़ से उसको ऊपर से बीट करके क्रश किया, तोड़ा उसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्या होगा, एन ऑयली पैचेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पेपर, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप ऐसी चीज़ों को लेके उसको जब बीट करके करेंगे तो जब वो पेपर जो होगा उसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लग जाएगा, ठीक है। इसको आप जब मूंगफली लेंगे, एक वाइट पेपर लेंगे, उसको अच्छे से उसमें दबा के करेंगे तो उसका क्या होता है, ऑयल लग जाता है उसमें। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो खाना है, जो शीट्स है, उसमें क्या है, उसमें फैट प्रेजेंट है। तो आप लोग ने देखा होगा कि घर में जब प्याज की पकौड़ियाँ बनती हैं या समोसे बनते हैं तो कागज़ लगा दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा तेल लग जाता है, ठीक है। उससे क्या पता चलता है कि ये सारी फैटी चीज़ें हैं। तो हम आगे आते हैं हमारे नए टॉपिक पे, वो है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है ये देख लेते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड टू, हमारी बॉडी को क्यों प्रोटीन क्यों चाहिए, उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये 3 क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन क्यों चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू मेक न्यू सेल ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में नए नए सेल बनते रहते हैं लाइफ टाइम। तो हमारे शरीर में नए सेल बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। सेकेंड क्या है, टू रिपेयर डैमेज बॉडी सेल। तो हमारी बॉडी में जब हमें चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, खून बहने लगता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस चोट को सही करती है, उसमें अपने आप पपड़ी सी आने लगती है, फिर धीरे धीरे चोट सही हो जाती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी अपने डैमेज को भी बनाती है, ठीक है। तो प्रोटीन हमें खाना, प्रोटीन की चीज़ें हमें खाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्या, टू हील द वॉन्ड्स ऑफ द बॉडी। तो वो वही चीज़ बता रहा है, जो अब हम गिर जाते हैं तो हम प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं। हम दूध में हल्दी डाल लेते हैं, ठीक है, दूध से हमें प्रोटीन मिल जाता है। उससे जब हल्दी हमारे शरीर में जाता है तो अगर हमें चोट लगी होती है या हमारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द होता है तो दूध हल्दी वगैरह पीने से क्या होता है, हमारा पेन चला जाता है और हम हेल्दी हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे जब आप बड़े हों, आगे हायर क्लासेस में जाएं या पूरी लाइफ टाइम जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप पूरी लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे। और हेल्दी रहना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन अडल्ट। तो छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्यों होता है ऐसा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है ना, वो जब 3 महीने का होता है तो छोटा सा होता है, फिर वो 3 साल का होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर 6 साल का होता है तो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर 10 का होता है, फिर 12 का होता है। आप लोग भी ऐसे ही ऐसे बड़े हुए हैं। तो जब हमारी बॉडी बढ़ती है तो हमें ज़्यादा प्रोटीन खाने के लिए ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हम प्रोटीन खाएंगे उतना हमारी अच्छी बॉडी ग्रोथ करेगी। इसलिए छोटे बच्चों क्योंकि ग्रोथ में रहते हैं, इसलिए उनको प्रोटीन की चीज़ें खानी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और प्रोटीशियस फैटी चीज़ें खाइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो क्या दिया हुआ है, रैपिड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, प्रेग्नेंट वुमेन नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन फॉर डेवलपिंग बेबी। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जैसे आपके घर पे आंटी होंगी या कोई भी, तो आपके छोटे भाई बहन होंगे, तो उनको क्या है, उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। क्यों ज़्यादा प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि जो न्यू बेबी बन रहा है उसको भी तो एनर्जी चाहिए, इसलिए ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या है इस टॉपिक में, प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से हैं। प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या है, द वेरियस फूड रिच इन प्रोटीन्स आर मिल्क, ठीक है, रोज़ दूध पीना चाहिए हमें। पल्सेस मतलब दालें, बीन्स, ठीक है, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, मीट, चिकन, एग, चीज़ और पीज़, इन सब में क्या है, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हमें इन सब चीज़ों को इक्वल अमाउंट में खाते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी क्या रहे, हमारी बॉडी हेल्दी रहे। जब हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड अच्छा रहेगा, और जब हमारा माइंड अच्छा रहेगा तो हम सारे वर्क क्या करेंगे, सही से करेंगे, हम पढ़ाई सही से करेंगे, हम लाइफ में सक्सेस अच्छे से लेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रोटीनेशियस चीज़ें अच्छे से खाने हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए
प्रोटीन के एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया भी हुआ है, क्या क्या एग्जाम्पल है विथ इमेज, मिल्क, ठीक है, चीज़, एग और मीट, ये सब क्या है, प्रोटीन ऑप्शन फ्रॉम एनिमल सोर्स। हमें ऐसे प्रोटीन है कि जो हमें एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछता है कि हमें एनिमल से कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं और हमें प्लांट से कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं। तो प्लांट से जो प्रोटीन मिलते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लांट से हमें कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं, प्लांट से हमें मिल जाता है काजू मिल जाता है, दाल मिल जाती है, हरी सब्ज़ी मिल जाती है, ठीक है। और हमें यहाँ पे मिल्क से, एग से, इसमें से कौन सा प्रोटीन, ये हमें एनिमल से मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे प्रोटीन टेस्ट दिया हुआ है। प्रोटीन टेस्ट कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन मिल्क, हम देखेंगे इसमें टेस्ट में कि मिल्क जो हम पीते हैं उसमें प्रोटीन है कि नहीं। उसको कैसे कर सकते हैं, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। हाँ, अ टेस्ट ट्यूब, हमें क्या क्या चाहिए होगा, यू विल नीड क्या क्या, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कैसा होता है, ऐसा पतला सा पेन की तरह होता है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, हमारे टेस्ट ट्यूब का। तो हमें क्या क्या चाहिए प्रोटीन टेस्ट के लिए, अगर हम अपने घर में प्रोटीन का टेस्ट करना चाहें कि ये जो खाना हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है कि नहीं, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और ये वाला केमिकल ले लीजिए। कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। ये दो चीज़ें सोल्यूशन ले लीजिए और टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। तो क्या करना है, टेक अ मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा दूध ले लेना टेस्ट ट्यूब में, फिर 2-3 बूंद दिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाल देनी है। फिर ये जो केमिकल आपने लिया ना, इसकी क्या करनी है, आपको 2 से 3 बूंद ऐड करनी है उसमें। फिर 2 से 3 बूंद क्या करना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड कर देना है और उसको अच्छे से हिला देना है, शेक करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे देखिए ये टेस्ट ट्यूब का स्ट्रक्चर दिया है। तो व्हाट हैपेंस, अ वॉयलेट कलर अपीयर्स इन द सोल्यूशन। तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो मिल्क के साथ क्या होगा, ये जो वॉयलेट कलर है ना ये आ जाएगा। तो जब वॉयलेट कलर आ जाएगा मिल्क में तो हम समझ जाएंगे तो ये जो दूध हम पी रहे हैं ना इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हम लोग दूध का टेस्ट ऐसे कर सकते हैं। आजकल आप सबको पता है कि दूध मार्केट में अच्छा नहीं मिलता, तो जब प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो दूध आप पी रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली। तो जब भी आपने देखा होगा कि प्रोटीन हो या मिल्क हो, उसमें सब में आजकल मिलावट करने लगे हैं, मतलब पानी मिला देंगे दूध में या केमिकल मिला देंगे। तो आप लोग को जब ये नॉलेज रहेगी लाइफ टाइम के लिए, आपको ये पता होगा कि प्रोटीन टेस्ट कैसे करते हैं खाने का, खाने में हम कैसे देखें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, हम जो खाना हम खा रहे हैं उसमें कैसे चेक करें कि प्रोटीन है कि नहीं है। तो ये जो सारे टेस्ट हैं ये आपको लाइफ टाइम काम देंगे। आपको पता होगा कि हमें कैसे टेस्ट करना है और सारी चीज़ों को कैसी जांच करनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट में करेंगे। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैम ने जो भी कॉपीज़ दी है, कॉपी में करने के लिए वर्क दिया है, उसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्लीट करने के बाद आपको लर्न करने लगना है, ठीक है। सिर्फ कंप्लीट नहीं कर लेना है, कॉपी भर के बैठ नहीं जाना है, उसके बाद आपको लर्न करना है चीज़ें। क्या करना है, लर्न करना है, यादें करनी है। सारी चीज़ें जब आपको याद हो जाएंगी तो आपको लाइफ टाइम ये बहुत ही बेनिफिट रहेंगी। क्यों रहेंगी बेनिफिट, क्योंकि ठीक है, लर्निंग इज़ गुड। बेनिफिट क्यों रहेगा ये सब, क्योंकि जब आप सारी चीज़ें आज पढ़े रहेंगे, कल को आपको ज़रूरत हो कि आपको प्रोटीन वाला खाना खाना है, आपको कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है, तो आपको पता रहेगा कि आपको कौन सा खाना खाना है और कौन सा खाना मंगाना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। आज की क्लास में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, प्रोटीन टेस्ट के बारे में देखा। आज की क्लास में हमने देखा कि फ़ैट का टेस्ट कैसे किया जा सकता है, फ़ैट मतलब देसी घी, चीज़, इन सब का टेस्ट कैसे करें कि इसमें प्रोटीन है, फ़ैट प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हमने आज देखे। सो स्टूडेंट्स, हमने इतनी सारी चीज़ें आज रीड कर ली हैं। इसके आगे का जो चैप्टर है, इसके आगे के जो पॉइंट्स है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे।
तब तक आप लोग क्या करना है, आप लोग को एक काम करना है, आप लोग को लर्न करते रहना है सारी चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल भी लर्निंग पे बिल्कुल भी